कोरोना की चौथी लहर का आगाज होने जा रहा है और हालात इस तरह के पैदा हो चुके हैं। ये बात हम हिंदुस्तान की नहीं कर रहे, बात यहाँ अभी चाइना की हो रही है। जिस तरह आपने देखा होगा कि चाइना में कोविड की महामारी शुरू हो चुकी है और जिस तरह से परिस्थितियाँ चाइना में बन चुकी है, वो हालात देखकर बाकी कंट्रीज़ के भी जो प्रशासन है वो स्तंभ रह चुके हैं। जी हाँ, चाइना में पहले काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थी और वहीं के लोगों द्वारा प्रोटेस्ट करने पर उन्हें ढील दी गई, जिसके दौरान वहाँ पे कोविड की महामारी शुरू हो गई। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, अमेरिका में एक स्टडी हुई है जिसके दौरान ये कहा गया है कि फॉरेन कंट्रीज़ में और चाइना में 3 लहर आ सकती है जो कि बहुत ही घातक स्थित होगी। इतना ही नहीं, साफ तौर पर यह कहा गया है कि 10 लाख लोगों की मौत हो सकती है चाइना में। 60% लोग जो है इससे प्रभावित होंगे। और वहीं पे इंडिया का प्रशासन, इंडिया की सरकार ये कह रही है, भारत सरकार की, भारत में इस तरह के हालात नहीं है, भारत में कोविड के केसेस नहीं है, इस तरह की कोई स्थिति अभी पैदा नहीं हुई है। पर यहाँ अमेरिका में स्टडी की गई है कि इस तरह के हालात पैदा होंगे। चाइना और फॉरेन कंट्रीज़ में कोविड की महामारी की 3 लहरें आएंगी। वहीं पे इन भारत की जो सीमा से टच करती हैं ये कंट्रीज़, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भारत में ऐसी स्थिति पैदा ना हो। वहीं पे बाकी राज्यों की बात करें तो वहाँ भी अब कोविड का आगाज़ हो चुका है, जिसके दौरान जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ द्वारा मीटिंग की गई। बाकी राज्यों और यूटी प्रशासन को सतर्क रहने के लिए कहा गया। पर सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सतर्कता कहाँ है। सवाल यहाँ उठता है कि क्यों अभी भी लोग बिना मास्क पहने बाहर आ रहे हैं। जम्मू की बात करें तो जम्मू यूटी में अभी भी जो है लोग मास्क पहन के बाहर नहीं निकल रहे हैं। एक तरफ प्रशासन कहता है कि यहाँ पे अलर्ट होने की ज़रूरत है, एक तरफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट जो है सतर्क रहने के लिए बाकी राज्यों और यूटी को कह रहा है कि सतर्कता जो है बढ़ाई जाए। वहीं पे अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू में भी एक मीटिंग हुई। मुख्य सचिव जम्मू कश्मीर डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने सभी अस्पतालों को ये कहा है, आदेश दिया है कि यहाँ पे अस्पतालों में जो है निगरानी ज़्यादा बढ़ाई जाए, साथ ही जो है जीनोम सीक्वेंसिंग के ऊपर फोकस करने के लिए कहा गया है। पर सवाल यहाँ ये उठता है कि जब इस तरह के हालात पैदा होने की आशंका जताई जा रही है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि चाइना में इस तरह की महामारी का जो है आगाज़ हो चुका है और ऐसे हालात अब भारत में भी पैदा हो सकते हैं, जम्मू कश्मीर में पैदा हो सकते हैं, तो अब भी लोग बिना मास्क पहने बाहर क्यों घूम रहे हैं? प्रशासन किसका इंतज़ार कर रही है? क्या वो इंतज़ार कर रही है उन हालातों का पैदा होने का? क्या वो इंतज़ार इस चीज़ का कर रही है कि एक मामला जब सामने आएगा फिर ये मैंडेटरी किया जाएगा? किसका इंतज़ार है? प्रश्न चिन्ह यहाँ पे बार बार उठ रहा है कि एक तरफ बार बार सबक मिला, पिछली बातों को याद करें तो किस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में जो है कोरोना के दौरान पैदा हुए। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग तड़प रहे थे। कोविड की महामारी में बहुत से अपनों ने अपनों को खोया। इस तरह के हालात पैदा हुए, जहाँ पे हालात सामान्य भी हुए थे, लोग फिर अपनी भागदौड़ की ज़िंदगी में आगे बढ़े। पर अब फिर से जब कहा जा रहा है कि महामारी फिर वापस आएगी, तो क्यों जम्मू कश्मीर प्रशासन चुप्पी साधा हुआ बैठा है? एक तो ठंड का मौसम है, जहाँ पे कहा जाता है कि ठंड में कोविड ऐसे भी एक्टिव मोड में आ जाता है। दूसरी तरफ ये खुशी की बात है कि जम्मू कश्मीर में अभी कोविड की महामारी चौथी लहर नहीं आई है। बहुत खुशी की बात है और हम इस चीज़ के लिए सरकार की सराहना भी करते हैं। पर सवाल यहाँ पे बार बार यही उठ रहा है कि 25 दिसंबर होके गया है, क्रिसमस होके गया है, बहुत से लोग जो है पार्टीज उन्होंने बनाई, बाहर लोग आए, चर्च में लोग गए, क्राउडेड प्लेस में लोग गए, और अभी 1 जनवरी आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, तो 31 दिसंबर की पार्टियों का आयोजन किया गया है। इस पर सरकार भी चुप बैठा है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। एक तरफ ये चीज़ बार बार आ रही है कि कोविड आ रहा है, चौथी लहर आ रही है, और दूसरी तरफ क्राउडेड प्लेस की बात करें, बिना मास्क पहने लोग बाहर घूम रहे हैं, बिना मास्क पहने लोग अपने दफ्तरों की तरफ रुख कर रहे हैं, बिना मास्क पहने लोग बाज़ारों का रुख कर रहे हैं, जो काफ़ी घातक सिद्ध हो सकता है।
चीन के हालात हम सब ने देखे हैं कि चीन में किस तरह के हालात बन चुके हैं। 10 लाख लोग, ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। इस आंकड़े पर अगर चर्चा करने के लिए उतरे ना तो दिन रात एक हो जाएगा। 10 लाख लोगों की मौत की आशंका वहाँ पे जताई जा रही है। एक तरफ वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ने ये भी कह दिया है कि लोग मरते हैं तो मरने दो, लोगों को कोविड होता है तो होने दो। जिस तरफ से ये चीज़ें बाहर आ रही हैं तो भारत में भी एक तरह की मीटिंग्स सरकार कर रही है। राज्यों को जो है सतर्कता मोड पर आने के लिए कहा है, अलर्ट मोड पर आने के लिए कहा है। वहीं पे जम्मू कश्मीर सरकार भी मीटिंग्स कर रही है, डिपार्टमेंट मीटिंग कर रहा है। मुख्य सचिव जम्मू कश्मीर डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कहा कि सभी ज़िला अस्पतालों को अब निगरानी बरतनी होगी, जीनोम सीक्वेंसिंग पर फोकस करना पड़ेगा। सिलेंडर, इसके ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात करें तो इस पर फोकस करना पड़ेगा। पर कहाँ है सतर्कता? सवाल वहीं आके रुक जाता है, वहीं आकर थम जाता है कि जम्मू के हम यहाँ पे एक फेमस चौक पर खड़े हैं। ये इलाके की बात करें, ये शालामार इलाका है जहाँ पे यहाँ पे बहुत सारी केमिस्ट शॉप है, दुकानें हैं, लोग यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं। शादियों का सीज़न है, लोग बाहर बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। 31 दिसंबर आने वाला है, क्यों, किसका इंतज़ार है आपको? क्यों अब भी जो है मास्क मैंडेटरी क्यों नहीं किए जा रहे हैं? किसका इंतज़ार है? जब कोई अपना फिर अपने को खो देगा क्या तब मास्क मैंडेटरी किए जाएंगे? एक सवाल जो बार बार दिमाग में आ रहा है और आज उसी सवाल के चलते दी न्यूज़ नाउ की टीम फिर एक बार ग्राउंड रिपोर्ट लिए आपके समक्ष आ चुकी है और आपको हम साफ तौर पर विजुअल्स दिखाते हैं। मैं चाहूँगी कि आपको विजुअल्स दिखाएं। हम इस समय हम शालामार रोड पर खड़े हैं जहाँ पे लोग यहाँ पे बहुत मौजूद हैं पर मास्क किसी ने नहीं पहना हुआ है। कोई एक आधा गिनती में होगा जो अपनी समझ के अनुसार मास्क पहने हुए देखेगा, पर बाकी यहाँ पे कोई भी ऐसा शख्स नज़र नहीं आ रहा जिसने मास्क पहना हो, जिसके दिमाग में ये चीज़ हो कि हमें भी बचना है, हमें भी आगे बढ़ना है, हमें अपने को नहीं खोना है, हमें नहीं मरना है। सवाल वही खड़ा होता है, सरकार क्या कर रही है? सरकार किस बात का इंतज़ार कर रही है कि कोविड का शिकार जब कोई होगा शख्स, जब कोविड महामारी फैलेगी, चौथी लहर फिर आएगी, क्या फिर मैंडेटरी होंगे मास्क? सवाल आपसे भी यही है कि आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? लोगों से भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि उन्हें ये सरकार की ये जो स्टार्टअप है, सरकार मीटिंग कर रही है, बात कर रही है कोविड की, पर मैंडेटरी प्रिकॉशंस, मास्क, ये सब बातें नहीं है। इसके बाद इसके ऊपर जागरूकता नहीं है। इंतज़ार मुझे लगता है अब भी महामारी का है, चौथी लहर का है। लोगों से बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं उनकी क्या राय है। मेरा नाम प्रधान रमेश कुमार टाक, प्रेसिडेंट ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन जनरल बस स्टैंड जम्मू और सीनियर सोशल एक्टिविस्ट। सर, बस स्टैंड की बात करें, चौथी लहर आगाज होने की बातें कर रहे हैं, चर्चा हो रही है, पर प्रिकॉशंस की बात कोई नहीं कर रहा। क्या आपको लगता है कि सरकार को प्रिकॉशंस पर फोकस करना चाहिए, मास्क पर फोकस करना चाहिए? बस स्टैंड की बात करें तो किसी ने अभी तक जो है मास्क नहीं पहने हैं, क्या कहेंगे? मैं आपके माध्यम से लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ और जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है उनके आगे भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि चौथी लहर जो आने वाली है, हमें इसकी ओर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो अभी हमने जो टीवी में देख रहे हैं, चाइना में बहुत ही बुरी हालत है और हमारे इंडिया में मोदी जी ने बहुत संभाला हुआ है और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको चाहिए कि ये जो बस स्टैंड क्राउडेड एरिया है, जहाँ पर लोगों को हिदायतें दे कि वो मास्क पहन के चले, क्योंकि जहाँ पर रश बहुत रहता है, तो रश में ही ये ज़्यादा कोरोना होने का डर है। तो उसकी वजह से मैं लोगों के आगे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि मास्क पहने और थोड़ी सी दूरी बना के रखें, लोगों से हाथ ना मिलाएं और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। नाम है सुभाष चंद्र मिश्रा। आपको पता है कोरोना के लगातार अभी खतरे का आगाज़ कह रहे हैं, इस पर चर्चा आपने भी सुनी होगी कि कोविड की चौथी लहर आने वाली है, पर सवाल यहाँ पे ये उठ खड़ा हुआ है कि प्रशासन मीटिंग्स कर रहा है कि अस्पतालों में किस तरह की स्थिति है, किस तरह के जो इक्विपमेंट्स है उनकी बात की जा रही है, पर बात यहाँ पे ये नहीं हो रही कि जनता अभी भी बिना मास्क पहने बाहर घूम रही है, जनता को आदत नहीं है। क्या आपको नहीं लगता अभी सरकार को जो है मैंडेटरी कर देना चाहिए प्रिकॉशनरी तौर पर कि लोग सारे जो मास्क पहन के बाहर आए? जी, मैं सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति से बात की,
और सार्वजनिक तौर पे आप बातें कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। हालांकि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमें हर बार समझाता रहा और हम समझते भी रहे हैं, लेकिन फिर हम वो भूल कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। अगर आप जैसे दार्शनिक लोग ना हो तो फिर तो ये संसार चले बड़ी मुश्किल से। 2 साल जैसे 19, 20, 21 और हम 22 के खात्मे में जा रहे हैं, लेकिन पड़ोसी मुल्क में अगर बड़ी बुरी हालत है तो वो यहाँ पे भी आ सकती है। इस चीज़ का हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। पब्लिक को एक दूसरे को अवेयर करना चाहिए। खासकर मेटाडोरों में आप हालत देख लीजिए, ठूस रहे हैं लोग, इतनी ज़्यादा पब्लिक, और उसके अलावा वो विदाउट मास्क घूम रहे हैं। लेकिन अगर मैं मास्क लगा रहा हूँ, मुझे 10 बंदों ने बोला कि आप बेवकूफ़ तो नहीं हो, आप क्यों लगा रहे हो? मैंने कहा जी आप मुझे बेवकूफ़ ही समझिए, क्योंकि मैं टीवी थोड़ा ज़्यादा देखता हूँ, तो मैं उस प्रिकॉशंस में चलता हूँ कि मुझे अपने घर को भी सेफ रखना है। अगर फ़र्ज़ किया कि मेरी मौत होगी तो मेरी अकेले की मौत नहीं होगी, फैमिली के और लोगों पे भी हो जाएगा। इसलिए हमें इस चीज़ को अवेयर नहीं करना चाहिए। एक दूसरे का रजामंदी तौर पे एक दूसरे को समझाना चाहिए कि ये लहर, अब मेरे को एक बंदा बोलने लगा कि ये कोरोना तो है ही नहीं। मैंने उसको कहा ठीक है, मेरी बात सुनो, आप 5 किलो सेब ले लो और उसको एक गठड़ी में बांधो, 4-5 सड़े हुए पीस डाल के रख देना। आप 5-6 दिन के बाद में जब वो खोलोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि वो सड़े हुए सेब दूसरों को भी साड़ के जाएंगे। इसलिए हमें इस चीज़ का, एक सेब से भी हमें समझ लग सकती है, क्योंकि सड़े हुए फल जो होते हैं वो हमें ये समझा रहे हैं कि बाकी वाले भी मर सकते हैं जी। देखा देखी होती है। कई बार क्या होता है कि अब एक शहर में मतलब ये चिकन जो लोग खा रहे हैं वो उसके बारे में बता रहे हैं कि उनमें भी कुछ बीमारियां आ रही हैं। बिल्कुल। तो हमें अगर जानवरों के बारे में बताया जा रहा है तो इंसान में वो जल्दी क्योंकि सांस जो है, एक सांस से दूसरी सांस को ये जल्दी से पकड़ लेती है। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। अगर वो गवर्नमेंट थोड़ा तेज़ी से काम करे। आज सुनने में आया कि पूरे हिंदुस्तान में मॉक ड्रिल चल रही है जी। वो भी सिर्फ हॉस्पिटल में जी। ये हर जगह होना चाहिए, खासकर चौकों में लोगों को समझाया जाना चाहिए कि भाई, और एनजीओ को इस समय निकलना चाहिए मार्केट में। बिल्कुल। क्योंकि बड़े बड़े जो मतलब जो धार्मिक व्यक्ति हैं, चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख है, ईसाई है, वो अपने अपने जहाँ पे भी उनके अच्छी जगह में संगत बैठती है, उन्हें समझाइए कि भाई इस चीज़ में हमें सतर्क रहना, ताकि ऐसा ना हो कि हम दोबारा से उस भेद में पहुँच। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। जिस तरह से इन्होंने भी कहा कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है, प्रिकॉशंस की ही यहाँ पे बात चर्चा की जा रही है। और न्यूज़ नाउ की टीम आज सड़कों पर उतर आई है ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने के लिए कि किस तरह के हालात हैं यहाँ पे। एक तरफ सरकार बातें कर रही है, मीटिंग्स कर रही है, आज मॉक ड्रिल स्टार्ट हुआ है कि ज़िला अस्पतालों में किस तरह की स्थिति है, किस तरह की जो इक्विपमेंट्स रेडी हैं या नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात करें तो वो क्या वहाँ पे जनरेट किए गए हैं या नहीं किए गए, इन सब पे तो बात की जा रही है, चर्चा हो रही है, पर बात रह रही है प्रिकॉशंस की। प्रश्न उठ रहा है प्रिकॉशंस पर। अगर सरकार अभी तक इस चीज़ से उसे सरकार को अभी तक ये नहीं पता चला कि प्रिकॉशंस लेने से ही लोग बच पाएंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार इंतज़ार कर रही है कि कौन सा शख्स जब मरेगा, कोई अपना फिर अपने को खोएगा, तो मुझे लगता है फिर प्रिकॉशनरी तौर पर मास्क मैंडेटरी होंगे। सवाल वहीं पे रुक रहा है बार बार आके कि प्रिकॉशंस की बात क्यों नहीं हो रही, क्यों इंतज़ार कर रहे हैं, कोविड का जम्मू कश्मीर में फैलने का इंतज़ार क्यों हो रहा है। मैं तो आप सबको यही राय दूंगी कि प्रिकॉशंस सारे अपनाइए, क्योंकि अगर आप बचना चाहते हैं, अपने फैमिली पर्सन्स को बचाना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है प्रिकॉशंस। आप सबसे मैं यही विनती करूंगी कि मास्क पहन के क्राउडेड प्लेसेस में आइए, क्योंकि 31 दिसंबर का समय आ रहा है, लोग पार्टीज़ कर रहे हैं, बाहर घूमने आ रहे हैं, शादियों का सीज़न है और अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी सेहत होगी तब ही सारा काम चलेगा। तो ये एक ग्राउंड रिपोर्ट लेके मैं आपके सामने आई थी। आपका क्या कहना है इस पर, आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं।
वीडियो जर्नलिस्ट नरेश भगत के साथ मैं अर्षा वासुदेव, दी न्यूज़ नाउ, जम्मू।